इस्लामाबाद में पिम्स के गायनी वार्ड की नर्सरी में खौफनाक आतिज़दगी, 14 नामौलूद झुलसकर जाँ बहक, जुड़वा बच्चे भी शामिल। वालिदैन के नामों की फहरिस्त जारी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आतिज़दगी के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचाने में कामयाब हुई। तमाम बच्चों की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आज सुबह 6:45 पर एयर कंडीशन का कंप्रेसर फटने से लगी। जिले इंतजामिया के मुताबिक आग अस्पताल की MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद भी पिम्स अस्पताल पहुंचे। पिम्स अस्पताल में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन गम से निढाल। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वालिदैन ने इल्जाम आयद किया कि जिस वक्त आग लगी इंक्यूबेशन सेंटर में कोई डॉक्टर थी ना कोई दूसरा अमला। वाक़े के वक्त ICU का दरवाज़ा भी लॉक था। वाक़े के 2 घंटे बाद रेस्क्यू और 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। एक नौमौलूद की फुप्पो ने कहा, आग सुबह 6 बजे लगी, अमला बताए बगैर भाग गया। भतीजे को बचाकर नीचे पहुंचे तो अमले ने हमें बंद कर दिया। शाहिद ने कहा कि आतिज़दगी के वक्त हर तरफ धुआं था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। पिम्स अस्पताल में 14 नामौलूद की अफसोसनाक मौत। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास खत्म। मुतालिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी सेहत को इजलास से जाने का कहा। आला सतह तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील अवान शामिल। आतिज़दगी वाक़े के बाद इंतजामी गफलत सामने आ गई। पिम्स अस्पताल का अलार्म सिस्टम बर वक्त काम ना कर सका। इमरजेंसी अखराज का रास्ता बंद रखने जाने का इंकशाफ हुआ। हंगामी सूरत हाल में मरीजों और अमले की हिफाजत का कोई मरबूत प्लान मौजूद नहीं। ज़राए के मुताबिक बड़ी तादाद में पुराने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मौजूदगी भी आग के फैलाव का बायस बनी। अस्पताल में तवील अरसे से फायर ड्रिल्स की मशक ना करवाए जाने का इंकशाफ हुआ। ज़राए वज़ारत सेहत का कहना है कि तमाम बच्चे मसनूई ऑक्सीजन पर थे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि छुट्टी के बावजूद ज़रूरी अमला अस्पताल में मौजूद था। वार्ड के AC में धमाके के साथ आग लगी। वार्ड में ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। वज़ीर आज़म के मुस्तफ़ा कमाल को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का वफाकी वज़ीर सेहत के इस्तीफे का मुतालबा। शर्मिला फारूकी ने सवाल किया, क्या एहतसाब सिर्फ एक अफसर तक महदूद रहेगा? सेक्रेटरी को कुर्बानी का बकरा बनाकर वज़ीर को बरे-उज़्ज़िम्मा नहीं किया जा सकता। अगर इस मुल्क में अखलाकी जिम्मेदारी है तो मुस्तफ़ा कमाल को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, पिम्स अस्पताल में मासूम बच्चों की अमवात महज कोई हादसा नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत को नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पिम्स अस्पताल में आतिज़दगी वाक़े पर इज़हार अफसोस। एक्स पर बयान में कहा, 14 मासूम बच्चों के जाँ बहक होने पर दिल रंजीदा है। गमज़दा वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हूँ। हुकूमत जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई करे। आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, तमाम तर हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। दुख की घड़ी में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी पिम्स अस्पताल पहुंचे। बोले कि गफलत के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पिम्स वाक़े को नाकाबिले बर्दाश्त सानिहा करार दिया। कहा, नौमौलूद की जुदाई का मदावा कोई लफ्ज़ नहीं कर सकता। जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पिम्स वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, मासूम बच्चों का जाँ बहक होना इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या है। तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फ़ालियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर KP और दीगर का भी सानिहा पर अफसोस का इजहार। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि आतिज़दगी का अलमनाक वाक़या इंतहाई तकलीफ दे है, शदीद सदमा पहुँचा।
मोहसिन इंसानियत आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी, गली गली कूचा कूचा रंग और नूर में नहा गया। नगर नगर दरूद सलाम की सदाएं बुलंद, मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश उरूज पर मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत और महाफिल का इनेकाद, जगह जगह लंगर का एहतमाम, मशरूबात तकसीम। कराची में 12 रबीउल अव्वल का मलीन में मरकजी जुलूस, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत। अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी मीडिया का दावा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी में अपना हुर्मत से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में किया जाएगा। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का कहना है कि फिलहाल अमेरिका के ईरान पर हमले मुतवक्की नहीं। अमेरिका ईरान पर हमलों को पाबंदियों में मुंतकिल कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने इत्तेहादियों को बता दिया, कहा तवज्जो दबाव डालने के दीगर ज़राए पर मरकूज़ है। ईरान का अपना हुर्मत पर असर रसूख कम हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तानी नैयाद बरतानिया अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग़ में अरकान पार्लियामेंट के किरदार को सराहा। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए वफ़द की हिमायत को काबिल कदर करार दिया। वफ़द ने मशरिक़ वस्ता कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की ज़ालसी की कोशिशों की तारीफ़ की। और तालिब इल्म को बायोलॉजी के पर्चे में 0 नंबर देने के खिलाफ दरख्वास्त चेयरमैन पेशावर बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात 9 सितंबर तक ज़ाती हैसियत में तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अदालती अहकामात के बावजूद दरख्वास्त गुजार का असल पर्चा पेश नहीं किया गया। बोर्ड वकील ने एतराफ़ किया है कि गलती से 9वीं जमात के तालिब इल्म को पेपर में 0 नंबर दिए गए।